हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है मुर्गा और मानुष। एक राजा था, उसकी कई रानियां थीं। राजा का एक ऐसा बेटा था जो दिन में मुर्गा बनकर रहता था और रात होते ही मनुष्य बन जाता था। एक दिन की बात है, मुर्गा दाना चुगने के लिए बाहर निकला। दाना चुगते चुगते उसे सोने की एक गिल्ली मिली। उसने उसे घर लाकर रख दिया। दूसरे दिन मुर्गा फिर दाना चुगने के लिए बाहर निकला। उसे एक और सोने की गिल्ली मिली। जब गिल्ली लेकर इधर उधर घूम ही रहा था कि एक आदमी मिला। मुर्गे ने उस आदमी से कहा कि मेरी सोने की गिल्ली ले लो और मेरे कानों में चावल भर दो। वे आदमी पड़ोसी देश का राजा था। उसकी बेटी ने जब सोने की गिल्ली देखी तो बड़ी खुश हुई और अपनी माँ से बोली, भर दो माई मुर्गा के कान में चावल। जब मुर्गे का कान चावल से भरा जाने लगा, तब उस राजा की चावल से भरी सारी कोठियाँ खाली हो गईं। फिर भी उसका कान नहीं भरा। मुर्गे ने कहा कि एक मुट्ठी चावल लेकर भर दो मेरे कान। ऐसे करते ही उसका कान भर गया। वहाँ से मुर्गा सदे कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक बकरी का चरवाहा मिला। उस चरवाहे से मुर्गे ने कहा, जाओ और जाकर मेरी माँ से कह दो कि कोठी भांडी खाली करके रखे। माँ ने कहा, मुर्गा होकर भी इतना ईंधन कहाँ से लाएगा। इतने में मुर्गा गाते गुनगुनाते घर के आंगन में आ गया। मैया कोठियाँ अजवाइए, मैया घरवा अजवाइए। मुर्गे ने अपना कान झकझोरा तो घर आंगन चावल से भर गया। ये देखकर और जानकर अगल बगल वाले पड़ोसी अपने बेटे बेटियों पर बहुत खिसखिसाए कि वे मुर्गा होकर भी इतना सारा ईंधन कम अपने घर ला रहा है और तुम सब आवारा नालायक हो, कुछ नहीं करते हो। दूसरे दिन मुर्गा पहले दिन मिली सोने की गिल्ली लेकर दूसरी दिशा में निकला। चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहाँ राजा की बेटी एक तक किसी तरह ये बात पहुंच गई कि मुर्गा चावल के बदले सोने की गिल्ली दे रहा है। मुर्गे को बुलाया गया। सोने की गिल्ली के बदले उसके कान में चावल दाल भरना शुरू हो गया। उसके घर का सारा दाल चावल मुर्गे के कान में भर गया। फिर भी थोड़ा खाली रह गया। फिर मुर्गे ने कहा कि केवल मुट्ठी भर चावल लो और भर दो मेरे कान। वैसा ही क्या राजा की बेटी ने मुर्गे ने सोने की गिल्ली उसे सौंपी और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में मुर्गे को गाय का एक चरवाहा मिला। उसे भी उसने कहा कि जाकर मेरी माँ को खबर कर दो कि कोठी भांडी खाली करके रखेगी। मुर्गा गुनगुनाते हुए आ रहा था, मैया कोठियाँ अजवाइए, मैया भांडियाँ अजवाइए। ऐसे ही गाते गुनगुनाते मुर्गा अपने घर आंगन में पहुंच गया। उसकी माँ भी उसका इंतजार कर रही थी। मुर्गे ने जैसे ही अपना कान झकझोरा, कोठी भांडी घर आंगन सब भर गया। ऐसा देख और जानकर पड़ोसियों को डहार होने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को नालायकी पर खिसाया कर उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। अगले दिन मुर्गा फिर किसी अन्य दिशा में चल दिया। रास्ते में एक बिच्छू मिला। उसने पूछा, मुर्गा भाई कहाँ जा रहे हो बन ठन कर? ससुरारी जायत है चलब का? मुर्गे ने जवाब दिया, लिया चल सक हाथ ता चलबब न काहे। बिच्छू बोला। मुर्गे ने बिच्छू को कान में बिठाया। आगे बढ़ने पर एक सांप मिला। उसे भी मुर्गे ने कान में बिठा लिया। जाते जाते मुर्गा जंगल में पहुंच गया। उसे एक लाठी मिली। उसे भी उसने अपने कान में रख लिया। कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि उसे बाघ आता दिखाई दिया। थोड़ी बातचीत हुई तो बाघ भी चलने को तैयार हो गया। मुर्गे ने उसे भी कान में बिठाया और चल दिया। इसी तरह से उसे रास्ते में अग्नि मिली। उसे भी अपने साथ ले लिया। सबके साथ चलते चलते मुर्गा राजा के किले के अंदर प्रवेश कर एक टीले पर बैठ गया। उसने बोला, मुझे राजा की बेटी से शादी करनी है। ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो वे खिसियाते हुए बोली, तुम मुर्गा होकर मुझसे विवाह करेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत। राजकुमारी की झिड़की सुनकर मुर्गे को भी गुस्सा आ गया। उसने अपने साथ आए सारे मेहमानों को खुला छोड़ दिया। छूट मिलते ही बिच्छू लोगों को बिंधने लगा, बाघ लोगों को खाने लगा, सांप डसने लगा और आग सबको जलाने लगी।
जब एक बूढ़ी औरत बच गई तो उसने मुर्गे से विनती की, सबको जिंदा कर दो, तभी राजा की बेटी से तुम्हारा विवाह हो पाएगा। मुर्गे को उनकी दयनीय हालत पर तरस आ गई और भरोसा भी हो गया था। उसने वैसा ही किया और सब यथावत हो गया। मुर्गे की शादी राजा की बेटी से हो गई। अपनी रानी को विदा कराकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में अपने साथियों मेहमानों को उसने अपनी अपनी जगह छोड़ दिया। घर पहुंचने ही वाला था कि उसे एक भैंस का चरवाहा मिला। उसने उससे कहा, जाकर मेरी माँ को खबर कर दो कि नौआ ब्राह्मण को बुलाकर चौका तैयार रखेगी। चरवाहे ने उसकी माँ को खबर कर दी। उसकी माँ ये खबर सुनकर काफ़ी खुश हुई। वाह रे मुर्गा बेटा, मुर्गा होके भी राजा की बेटी से ब्याह कर। इसी बीच मुर्गा गाते गुनगुनाते अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। मैया चौका पुराहिए, मैया पंडित जी बुलवाइए, मैया नौआ बुलाइए। सबको बुलाया गया। पट भतवान मुर्गे की राजा की बेटी से शादी हो गई। दिन में तो वह मुर्गा बना रहता था, रात होते हुए मनुष्य बन जाता था। एक दिन रानी ने रात में मुर्गे का पंख खोजकर उसको जला दिया। राजा मुर्गा के बहुत खोजने पर भी उसे पंख नहीं मिला। अब वह मानुष बनकर आदमी बनकर ही रहने लगा। इसके बाद से राजा रानी दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।